हेलो गुड आफ्टरनून गाइस। आज है 13th ऑफ जून और दिस इज गौरव एंड मैं आपके लिए दोबारा से करंट अफेयर्स की सीरीज लेके आ चुका हूँ। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु हैज टॉप्ड द इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल इकोनॉमिक्स एंड पीस ग्लोबल पीस इंडेक्स। तो ये पीस ग्लोबल इंडेक्स में सबसे टॉप्ड पे कौन सी कंट्री रही? तो आइसलैंड रही। आगे बढ़ने वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपके आपके एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 12 के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं सबके। रीजन में आप अपना स्टेटस चेक कर लें और एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें, तो उसके हिसाब से आप देख लेना कौन से है। और शायद ये आपके एग्ज़ाम जो शुरू हो रहे हैं, ये हो रहे हैं 21-22 ऐसे हैं, 21 से शुरू हो रहे हैं जो कि शिफ्ट शुरू हो रही हैं। तो आप एक बार चेक कर लेना और अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर देना और अच्छे से पेपर दे के आना। और इनमें से ज़रूर आएगा, देखना आप क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ ना करंट अफेयर सीरीज, इसमें ज़रूर होगा एक ना एक क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। वेयर वाज द फर्स्ट ब्रिक्स मिनिस्ट्रियल मीटिंग विद एक्सपेंडेड मेंबरशिप हेल्ड रिसेंटली? अभी हाल में फर्स्ट ब्रिक्स की मिनिस्ट्रियल मीटिंग कहाँ पर करवाई गई है? तो ये कहाँ पर हुई है? रशिया में। रशिया की कैपिटल मॉस्को। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विद विच कंट्री हैज इंडियन नेवी रिसेंटली स्टार्टेड द जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज? जी मैक्स, आपको पता होगा, आप इसको सबसे आसान तरीका है इसको पता लगाने का, जे से जापान याद कर लो और आई से इंडिया, पहले के पहले दो लेटर इसमें। ठीक है, इससे और आपको पता होगा जापान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? जेक्सा, JAXA। उसको भी आसान कर ला, इसलिए आसान है क्योंकि वो भी जे से स्टार्ट होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। विच पोजीशन हैज इंडिया गॉट इन ग्लोबल जेंडर गैप? ग्लोबल जेंडर गैप में 2024 में हम 2 पायदान नीचे खिसक के आए हैं। पहले जो हमारी रैंक हुआ करती थी वो थी 127, तो अब जो आई है वो 129 हो चुकी है। ठीक है गाइस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रैंक वाले क्वेश्चन तो जरूर पूछे जाते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स कितना है, तो वो कितना है? 1,111 है। ठीक है, ये पूछे जाते हैं। आगे आगे चलते हैं वीडियो में गाइस, अगले क्वेश्चन पे। Who will be appointed as the next Chief of Army Staff of country? अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आपको पता होंगे, अभी लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जी थे, अब जो बन गए हैं अगले उपेंद्र द्विवेदी, इन्होंने अब उनकी जगह ले ली है और ये चार्ज हो चुके हैं एज अ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है, एक होता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। आर्मी स्टाफ में अब ये थोड़ी ना है सिर्फ उसमें डिफेंस के लिए होते हैं, उसमें उसमें क्लर्क भी होते हैं, वो सब भी होते हैं जो एक तरीके से बॉर्डर पे लड़के जो ऑफिस बने होते हैं इनके, उनके लिए होता है। जैसे आर्मी का स्टाफ हो गया, और डिफेंस वाले में जो वॉर टाइम पे जैसे बॉर्डर्स पे, जैसे आपको पता होगा BRO भी है, उनसे जुड़ी हुई है इंडियन आर्मी सब इनसे। BRO का काम क्या है? जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम। ज़्यादातर जो निर्माण होते हैं बॉर्डर्स के पास वो इसके द्वारा ही करे जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। रिसेंटली वेयर हैज गेल आपको पता होगा, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, गैस से बहुत बड़ी कंपनी है ये, महारत्ना कंपनी है। ठीक है, अनाउंस टू सेट अप इंडियाज लार्जेस्ट इथेन क्रैकर प्रोजेक्ट विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 60,000 करोड़। बहुत अमाउंट है ये तो, 60,000 करोड़ में इन्वेस्टमेंट करा गया। मतलब इसका मतलब ये है, अभी गेल कंपनी ने सेटअप कराया इंडिया का लार्जेस्ट इथेन क्रैकर प्रोजेक्ट, जिसका पूरा पूरा रेवेन्यू क्या है, मतलब जिसमें पूरा खर्चा आने वाला है वो कितना है? 60,000 करोड़ का। तो वो कहाँ करा गया? MP में, मध्य प्रदेश में। और मैं एक चीज़ और बता दूं, जो इथेन है उसका केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखोगे आप? तो मैथ एथ प्रॉप ब्यूट पेंट ऐसे होता है ना, जैसे मैथ के लिए एक, प्रॉप के लिए मैथ 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 के लिए 1, एथ के लिए 2, प्रॉप के लिए 3, ब्यूट के लिए 4, ऐसे होता है ना। तो एथ है तो C2H6 C2H6 हो जाएगा इसका, क्योंकि फिर फॉर्मूला होता है ना CnH2n प्लस 2, तो ऐसे होता है एन में। और आइन में क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। और ईन में, ENE में
कोई ना माइनस करते हैं ना प्लस करते हैं, ठीक है गाइस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। When was World Day Against Child Labor 2024 celebrated recently? तो अभी हाल ही में चाइल्ड लेबर डे कब सेलिब्रेटेड करा गया? वो कल करा गया। चाइल्ड लेबर डे सेलिब्रेटेड ये नहीं है कि अगेंस्ट करना है, मतलब उसके बारे में अवेयरनेस फैलानी है कि चाइल्ड लेबर ना रखें। और ये हमारे आर्टिकल में भी दिया गया है। कौन सा आर्टिकल है वो? 24 आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, कि आपको 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ाना ही पढ़ाना है। आप उनसे बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया 12 जून को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसेंटली डिसीज्ड इंटरनेशनल रिनोन्ड आर्टिस्ट संजीव तरनाथ इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? तो यानी कि अभी हाल ही में इनकी डेथ हो गई है। तो ये फेमस आर्टिस्ट हैं, है ना। तो ये किस ये कौन से इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है? तो ये सरोड़ के मेस्ट्रो कहा जाएगा इन्हें, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। रिसेंटली द एनुअल खीर भवानी फेयर, ये आपको बहुत ही फेमस फेस्टिवल है जो कि कहाँ मनाया जाता है? जम्मू एंड कश्मीर में मनाया जाता है, ठीक है गाइस। आज के आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसेंटली हु हैज टेकन एज द ओथ ऑफ सीएम ऑफ आंध्र प्रदेश? अभी हाल ही में सीएम ऑफ आंध्र प्रदेश कौन बन चुके हैं? चंद्रबाबू नायडू। ये आप उनका आजकल नाम भी सुन रहे होंगे बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, ठीक है, जब से लोकसभा 18th लोकसभा बनी। तो गाइज आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे आज, तो इनको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा, है ना। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड। तो आज के लिए इतना ही। तो गाइज स्टे कनेक्टेड विद मी फॉर मोर अपडेट्स एंड थैंक यू एंड गुड बाय।